मुद्रा योजना है। करीब 32 लाख करोड़ रुपए उन लोगों तक पहुंचे हैं जिनको बैंकों की पुरानी व्यवस्था के तहत लोन मिल ही नहीं सकता था। ये कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। एमएसएमईज के लिए लोन मिलना आज बहुत आसान हुआ है। आज रेहड़ी पटरी ठेले वालों तक को हमने आसान लोन से जोड़ा है। किसानों को मिलने वाला लोन भी 2 गुने से अधिक किया है। हम बहुत बड़ी संख्या में लोन दे रहे हैं, बड़े अमाउंट में लोन दे रहे हैं और साथ ही हमारे बैंकों का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, गाय भैंस लोन योजना 2025 में एक स्कीम चालू की गई है जिसमें किसानों को कम ब्याज पर लोन दिया जा रहा है और ये लोन स्कीम सभी राज्यों में एक्टिवेट है। आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा और कुछ सवाल भी होता है, जैसे लोन कैसे मिलेगा, ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा, कौन सी बैंक से लोन मिलेगा और एक गाय पर एक भैंस पर कितना लोन दिया जाएगा, लोन की ब्याज दर क्या रहेगी और लास्ट सवाल ये रहता है कि गाय भैंस लोन योजना कौन ले सकता है। ये सारे सवाल आज के इस वीडियो में आपको अच्छी तरह समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल आता है कि गाय भैंस लोन योजना है क्या? तो इसका जवाब है सरकार और बैंक मिलकर डेयरी और किसानों को, पशुपालकों को आर्थिक सहायता देने के लिए और दूध उत्पादन को और ज्यादा बढ़ोतरी करने के लिए सरकार ने गाय भैंस लोन योजना 2025 को शुरू किया है। इस योजना के तहत किसानों को कम ब्याज पर लोन दिया जाता है। अगर कोई भी किसान इस गाय भैंस डेयरी फार्मिंग लोन योजना से लोन लेता है तो उस किसान को कम ब्याज दरों पर लोन मिलता है और कुछ राज्यों में इसकी सब्सिडी भी मिलती है, यानी लोन की राशि कम चुकानी पड़ती है। अगर आप सही टाइम टू टाइम इस लोन की चुकता करते रहेंगे तो सरकार आपको 35% से 50% की सब्सिडी भी दी जाती है। वो आगे इस वीडियो में आपको जरूर बताएंगे कि आप किस प्रकार और कौन से राज्यों में ये सब्सिडी का फायदा भी दिया जा रहा है। यानी मोटा मोटी मेरे कहने का एक ही मतलब है कि अगर आप गाय भैंस लोन योजना में ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अगर आपने लोन 5 लाख रुपए का लिया है तो वहाँ अगर आपको 50% की सब्सिडी मिल रही है तो केवल आपको 2.5 लाख रुपए ही वापस देने हैं और कम ब्याज दरों पर लोन मिल रहा है। नंबर 2 सवाल आता है कि लोन कौन ले सकता है, यानी ये लोन किस प्रकार और कौन से किसानों को दिया जाएगा, सभी किसान लोन ले सकते हैं या नहीं, ये सवाल सबसे जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये लोन किसान भी ले सकता है, पशुपालक भी ले सकता है और डेयरी व्यवसाय शुरू करने वाले जो भी किसान है, जो पहले से डेयरी फार्मिंग चला रहे, वो भी इसका लाभ ले सकता है। शर्त इतनी है कि अगर किसान की आयु 18 साल से 65 साल के बीच है तो वो सभी किसान गाय भैंस लोन योजना 2025 का फायदा उठा सकते हैं। अब नंबर 3 सवाल ये रहता है कि कौन कौन सी बैंक आपको लोन दे रही है। तो लोन की बात करें तो सबसे पहले है आपको एसबीआई बैंक, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये एसबीआई बैंक से भी आपको लोन मिल रहा है, पीएनबी बैंक से भी लोन मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा से भी लोन मिल रहा है, लेकिन नाबार्ड सब्सिडी स्कीम के तहत भी सहकारी बैंक की ओर से भी लोन मिल रहा है। इस बैंक में आपको ये फायदा जरूर मिलता है कि आपको नाबार्ड में आपको सब्सिडी का फायदा अलग से दिया जाता है, यानी जितना पैसा आपका लोन का होगा उसकी ब्याज दरों में तो आपको छूट मिलेगी, बाकी आपको सब्सिडी का फायदा भी दिया जाता है, क्योंकि नाबार्ड से जो भी किसान ऑनलाइन आवेदन करेगा उसको 35% से 50% की सब्सिडी मिलती है। अब अगर कोई भी किसान को सब्सिडी का फायदा लेना है तो उनको नाबार्ड से आवेदन करना चाहिए, और अगर आपको सब्सिडी का फायदा नहीं लेना है तो फिर आप एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा से आवेदन करके लोन ले सकते हैं। और अगला सवाल ये रहता है कि एक गाय और एक भैंस पर लोन कितना मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं किसान भाइयों कि अगर आप किसान भाई एक गाय पर लोन लेता है तो उस किसान को 60,000 रुपए का लोन मिल जाएगा और एक भैंस पर आपको 70,000 से 80,000 रुपए के बीच लोन मिलता है। लेकिन किसान भाइयों इस बात का ध्यान जरूर रखें कि लोन की राशि गाय भैंस की नस्ल और बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है, यानी कुछ बैंकों में ये लोन आपको 50,000 से 80,000 के बीच भी मिलता है और कुछ बैंकों में 40,000 से 60,000 का मिलता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि कई बैंक ऐसी भी है, कुछ बैंकें ऐसी भी है जहां पर एक किसान को एक गाय पर 40,000 भी मिलता है और कई बैंक ऐसी भी है जो एक गाय पर आपको 60 से 70,000 रुपए का लोन देती है। वो आप पहले बैंक से संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगला सवाल ये रहता है कि लोन की ब्याज दर क्या रहेगी। अगर कोई भी किसान एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेता है तो उस किसान को लोन की ब्याज दर
में क्या चुकानी होगी। तो बैंक के अनुसार वैसे बताएं तो आपको 7% से 12% के बीच ही ब्याज दर देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप नाबार्ड सब्सिडी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको 3% ब्याज में और ज्यादा छूट दी जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, यदि बैंक आपको 7% ब्याज पर ये लोन दे रही है तो आपको 3% छूट के साथ नाबार्ड में आपको केवल 4% ही ब्याज दर देनी होगी, 7% नहीं देनी है। आपको 3% ब्याज में छूट दी जाती है और साथ में आपको 35% से 50% के बीच सब्सिडी दी जाती है। और अब सबसे मुख्य सवाल आता है कि लोन कैसे मिलेगा, ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा, यानी इसकी आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी। अगर आप बैंक से आवेदन करते हैं तो आपको नजदीकी ब्रांच शाखा में जाना होगा और नाबार्ड से ऑनलाइन आवेदन करते हैं यानी सब्सिडी और ब्याज दरों में छूट के साथ आवेदन करते हैं तो आपको नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से आपको डेयरी लोन या पशुपालन लोन का सेक्शन है उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद उस आवेदन फॉर्म को भरना होगा, पीछे आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे और फॉर्म को बैंक अधिकारी को जमा करवा देना है। आपका आवेदन हो जाएगा। आवेदन होने के बाद अगले 5 से 6 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में जो भी अमाउंट राशि होगी, जो भी लोन की राशि होगी, वो आपके सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पशुपालन का प्रमाण पत्र, यदि पहले से बिजनेस है तो आपका पशुपालन प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे तो फिर आप गाय भैंस लोन योजना में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब लास्ट सवाल ये रहता है कि कौन कौन से राज्यों में सब्सिडी का फायदा किसानों को दिया जा रहा है। तो उसमें सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड। इन सभी राज्यों में तो सब्सिडी का फायदा दिया जा रहा है। बाकी अगर अन्य राज्य से आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो फिर आपको सब्सिडी का फायदा नहीं दिया जाता है, क्योंकि इन राज्यों में पशुपालकों को सरकार की ओर से आर्थिक छूट दी जा रही है और सब्सिडी के साथ साथ आपको 3% ब्याज में भी छूट मिल रही है। तो अगर कोई भी किसान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश इन राज्यों से ऑनलाइन आवेदन करता है तो नाबार्ड सब्सिडी स्कीम का फायदा जरूर ले सकता है। अगर आप अपने डेयरी फार्मिंग को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस तरीके से अगर आप किसान भाई ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको जरूर सब्सिडी स्कीम का फायदा मिलेगा और आपका एक सफल डेयरी फार्मिंग बहुत तेज गति से विकसित होता रहेगा। आपके पास उत्पादन के कई सारे स्रोत हो जाएंगे। दूध उत्पादन से आपके पास इतना पैसा हो जाएगा, आपका रोजगार अच्छी तरह से काम करेगा और आने वाली पीढ़ी में भी आपको रोजगार के अवसर जरूर देखने को मिलेंगे। आपकी आने वाली पीढ़ी में भी भविष्य को और उज्जवल बनाने में आपका डेयरी फार्मिंग सफल डेयरी फार्मिंग के रूप में काम करेगा। अब किसान साथियों, अगर आपको नाबार्ड या बैंक से कोई प्रकार का दोनों में से कोई एक का आवेदन करना है तो दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी डाउट या सवाल है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम आपको निश्चित होकर एक नए वीडियो में पूरी जानकारी एक बार फिर से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे यही उम्मीद है कि अगर आपने अभी तक हमारी सरकारी योजना YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आने के लिए लाइक सब्सक्राइब होना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।